Hello friends and my dear students, welcome to my YouTube channel PK Mantra English Classes. I am Prabhat Kumar Singh and in this video I am going to explain a poem Father to Son by Elizabeth Jennings in Hindi. फ्रेंड्स, यूँ तो पोम का कोई क्लास नहीं होता, ये किसी भी सिलेबस के किसी भी क्लास में पूछे जा सकते हैं, बट आज मैं इसे विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू हॉर्नबिल जो कि एनसीईआरटी पब्लिश करती है सीबीएसई 11 के लिए, तो उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये इसका लास्ट पोम है और इससे पहले के सारे पोम्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उनके लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तो वहाँ से जा कर के आप क्लिक करके सारे पोम्स को देख सकते हैं। और इसका अगला वीडियो हमारे इस पोम के समरी का होगा। वैसे मैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको मिलता है सीबीएसई के क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन और साथ में आपको मिलता है एक्सप्लेनेशन वीडियोस गुलमोहर रीडर पार्ट 7 एंड 8 के। तो आप इनमें से यदि किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए चलते अपने स्क्रीन पर और जानते हैं इस पोम को। तो ये रहा फ्रेंड्स फादर टू सन पोम, है ना, बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। चलिए तो शुरू करते हैं। इसका पहला स्टांजा है, ये स्टांजा सेस्टेट है। स्टांजा आप जानते होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो एक साथ जो ये इसका एक पैराग्राफ होता है इसको एक स्टांजा कहते हैं। यदि वो 6 लाइन का हो तो सेस्टेट होता है, 4 लाइन का हो तो क्वार्टरंस होता है। तो पहला स्टांजा में है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। ये फादर टू सन है, आप समझ सकते हैं। फादर अपने, इस पोम का नाम भी वैसा ही है कि ये जो है फादर कुछ कह रहे हैं अपने सन से, है ना, तो इसलिए इसका नाम रखा गया फादर टू सन। तो ये फादर अपने सन से कहते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि भाई मैं इस चाइल्ड को समझ नहीं पाता हूँ, है ना। दो मीन्स यद्यपि, भले ही, वी हैव लिव्ड टुगेदर, कि हम लोग साथ रहे हैं, नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, इस सेम घर में, जहाँ पर मतलब हम एक ही घर में रहते हैं, पिता पुत्र हैं तो एक ही घर में रहेंगे, यहाँ बरसों से रह रहे हैं, बट हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, है ना। हम लोग मैं मतलब नहीं समझ पाता हूँ अपने बच्चे को। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सही पूछिए तो साथ रहते हैं लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, इसलिए अब चलो एक नया रिलेशनशिप बनाते हैं ना, एक नई मतलब रिश्ता, मतलब एक जो आज तक था उससे थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, यानी अच्छा बनाते हैं। फ्रॉम अच्छा कैसा, फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, जब वो छोटा था उस तरह का, यानी छोटा था तो कैसा था, टोटल प्यार दुलार। देखिए बच्चे बड़े होंगे, नेचुरल सी बात है, थोड़े चेंजेज होंगे। देखिए इस पोम को खैर पूरा पढ़ लीजिए तब इस पर मैं चर्चा करूँगा। चलिए अब यहाँ से, भले ही ये स्टांजा यहाँ पर ये फर्स्ट स्टांजा, बट यहाँ से जो ये लाइन है ये येट से, ये समझ लीजिए सेकेंड स्टांजा के लिए। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट, है ना, क्या मैंने जो है किल कर दिया है, मार दिया है उस सीड को, उस बीज को। आई स्पेंट वैसे तो होता है बिताना, और कह लीजिए तो यहाँ पर सोन मीन्स बोना, आप समझते होंगे। स्प्रिंकलिंग द क्या क्या है उसको, सीड्स, आप जिसको कह लीजिए सीड्स को जब हम खेतों में डालते हैं तो उसको हम लोग जो है वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं और आगे फिर कहता है वेयर द लैंड इज़ हीज। अच्छा, जहाँ पर कि ये जो सीड जो मैंने जो बोया तो ऐसा लगता है जैसे कि लैंड तो उसका है, एंड नन ऑफ माइन, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। तो ये कहने का मतलब है, एक चीज़ पर गौर करेंगे, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर इसीलिए अलग से लिख दिया है ना, इसको थोड़ा सा आप इस बॉक्स में गौर करेंगे, मैंने थोड़ा सा इस बारे में लिख दिया है क्लियर। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि द सीड जो बीज मैंने बोया, कहाँ बोया, खेत में बोया, कहाँ बोया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। इसका मीनिंग इसीलिए यहाँ पर क्लियर करके दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके इस मीनिंग को बता देता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि द फादर थिंक्स, है ना, पिता जो है वो सोचते हैं, दैट द एफर्ट्स मेड टू ब्रिंग अप हिज सन डिडंट बियर फ्रूट,
यानी पिता ये सोचते हैं कि जो एफर्ट उन्होंने किया, जो प्रयास उन्होंने किया, ब्रिंग अप मीन्स होता है आपको लालन पालन करना, यानी लालन पालन करने का अपने बच्चे को, वो उसमें उसका फल नहीं मिला। बेयर फ्रूट मतलब उसमें फल नहीं निकला, यानी कि जो नहीं समझे, जिस तरह से पालन पोषण वो करके जो उम्मीदें थी वो नहीं हुई। ही डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट, यही बात है यहाँ पर, ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट द सन हैज़ नाउ डेवलप्ड इन हिज ओन पर्सनैलिटी एंड हिज इंडिविजुअलिटी, कि आज वो अपने इंडिविजुअलिटी में, अपने पर्सनैलिटी में आ गया। ये समझने का नहीं चाहते। वहाँ ऊपर आपने देखा भी होगा, ऊपर उन्होंने क्या कल्पना किया है कि वो जैसा ये जब छोटा था उस तरह का यह जो है सो फिर से हो जाए, तो यह तो अभी संभव है नहीं, है ना। निश्चित रूप से जो है सो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस तो होने ही होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम सब जो है बात करते हैं स्ट्रेंजर्स की तरह। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी की तरह, है ना, उसका अनजान की तरह। देयर इज़ नो साइन, कोई ऐसा साइन नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, क्या, ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, समझदारी की कोई बात जो है इन द एयर। इन द एयर का वैसे नॉर्मल की हवा में, माहौल में भी कह सकते हैं, बाकी वैसे मीनिंग होता है सबके मन में, सबके दिमाग में। तो हमारे बीच में कोई साइन नहीं, कोई लक्षण नहीं है अंडरस्टैंडिंग का, ना हम उसको समझ पाते हैं ना वो हमको समझ पाता है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये लड़का जो है वो मेरे डिज़ाइन का बना है, यानी इसकी शक्ल सूरत मुझसे मिलती है। येट व्हाट ही लव्स, लेकिन फिर भी जो उसे पसंद है। लव मीन्स याद रखेंगे प्रेम करना तो होता है ये बहुत पसंद करना। आई लव यू रचना का मतलब ये नहीं हुआ कि आई लव रचना या आई लव बुक्स, तो इसका मतलब नहीं कि प्यार करना, मतलब बहुत पसंद करना। तो ये तो व्हाट ही लव, जो वो पसंद करता है, बहुत पसंद करता है, आई कैन नॉट शेयर, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। फिर क्या होता है अगले स्टांजा में, कहते हैं साइलेंस सराउंड्स अस, कि हमारे चारों ओर साइलेंस रहता है हमेशा, मतलब खामोशी जो है, साइलेंस जो है वो हमें सराउंड किए रहता है, घेरे हुए रहता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं तो उसे प्रोडिगल मानता हूँ। प्रोडिगल का मीनिंग होता है खर्चीला, है ना। लेकिन रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो अपने पिता के घर आता है, खर्चीला है, अपने पिता के घर आता है। द होम ही न्यू, उस घर में ही आता है जिसे वो जानता है, यानी अपने पिता के घर में आता है। एक चीज़ और, क्यों ऐसा कह रहे हैं, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, कि जब आता ही है तो अपने उस वर्ल्ड को जो है, जिस दुनिया में वो रहता है, वहाँ से वो मूव करे, उस दुनिया को छोड़ दे। आई वुड फॉरगिव हिम टू, तो मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। सेपिंग फ्रॉम सॉरो और न्यू लव, जो हमारा आज लाइफ सॉरो में हो रहा है वो हमारा एक न्यू लव में जो है सो बदल जाएगा। नहीं तो अभी तो हमारी लाइफ में सॉरो चल रही है, ठीक है। फिर कहता है कि फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, हम पिता और पुत्र दोनों सेम ग्लोब पे रहते हैं, सेम धरती पे रहते हैं, एंड द सेम लैंड, और सेम लैंड पे ही रहते हैं, है ना। ये सारी बातें कह रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ से फिर ही स्पीक्स, अब कहेंगे कि वही नहीं, इतने देर से तो पिता बोल ही रहे थे, यहाँ पर जो है वो आपको अब ये पुत्र बोल रहा है। क्या, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, यानी मैं नहीं समझ पाता हूँ माई सेल्फ, अपने आप को। देखिए ऐसा होता है किशोरावस्था में, जो आपकी अवस्था है अभी, आप क्लास 11 के स्टूडेंट है, इसी उम्र के लिए ये स्पेशली समझिए तो एक तरह से लिखा गया है क्या, कि ये जो कि मैं अपने आप को नहीं समझ पाता हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि ये ग्रीफ से, कभी कभी दुख से जो है गुस्सा क्या होता है। अक्सर इस उम्र में गुस्सा किशोरावस्था के लक्षण आपने बायोलॉजी में 9-10 में भी पढ़ा होगा। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों बढ़ाते हैं, यानी प्रयास हम दोनों करते हैं, बट क्या एम्प्टी हैंड पर आते हैं, खाली हाथ बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, एक दूसरे को जैसे कुछ फॉरगिव कर दे, क्षमा कर दे, यानी कि हमारा प्रयास होता है, बट वो प्रयास, हाँ ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई मेरे जो है सो कि मेरा भी हाथ है इसमें, मैं भी नहीं ज़्यादा बोल पाता हूँ, मतलब मैं भी इसको दूर करने का प्रयास नहीं करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले जैसा कि मैंने कहा था, आपको इसमें वर्ड मीनिंग्स भी हैं जो कि आपको काम आएंगे। इसी पोएम से रिलेटेड ये वर्ड मीनिंग्स है, देख सकते हैं, दो है ना, दो प्रोनाउंसिएशन भी है, यद्यपि, हाउएवर इंग्लिश मीनिंग, यद्यपि हिंदी मीनिंग, ठीक है। अभी आपको वैसे थोड़ा सा नीचे में दिख रहा होगा समरी ऑफ द पोएम। तो अगला वीडियो हमारा इसी का है,
जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अब इस वीडियो के लास्ट में अभी आपको ये आ गया होगा मेरे ख्याल, अपर लेफ्ट साइड में आपको अभी दिख रहा होगा ये स्क्वायर पर ये जो रेक्टेंगुलर शेप है उसमें इसका नाम दिख रहा होगा। तो इसको क्लिक करके आप इसकी समरी को भी जान सकते हैं। कैसा लगा हमारा पोएम कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।